सिलेंडर फटा है, चाय नहीं मिलेगा, घर जाके चाय पीजिए। बोलती बहुत तो तुम। चल बेटी हमारे साथ चल। अच्छा दिवाली सेल लगा है क्या घर पे? ए करिश्मा जी, करिश्मा जी, पीछे आइए। आप रहने दीजिए ना, हम बात करते हैं। रे गर्दन अकड़ जाएगी। ये पुलिस की गर्दन है और ये केस भी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ सब, वरना हमको गुस्सा दिखाना भी आता है। हाँ अच्छा हुआ आपने बता दिया, वरना हम तो समझ ही नहीं पाते। पर एक बात आप समझ लीजिए, जहाँ औरत को मदद की जरूरत होती है ना, वहाँ चिंगारी गैंग होती है। अच्छा तो आप लोग चिंगारी गैंग हो? वही ना जिसने उस बदमाश लड़के से उस लड़की को बचाया था? बहुत सुना है मैंने आप लोगों के बारे में, आज पहली बार आपसे मिल रही हूँ। आप तो हम औरतों की मसीहा हैं। मसीहा तो वो है, हम तो बस जरिया है। आओ हमारे साथ आओ। शुक्रिया आपका। अरे क्या शुक्रिया, सुनो, अरे ये तो अरे क्या हो गया? मंजरी कहाँ गई? मैडम सर चिंगारी आई थी, अंदर तक सुलगा के चली गई। क्या? हम कहा पुष्पा जी आप भी। चिंगारी गैंग आई थी, मंजरी से मिली, मंजरी राजी खुशी होकर उनके साथ चली गई। ये हमारी शिवानी ताई है और ये मंजरी है। नमस्ते। अब तुम यहाँ पर आ गई हो तो कभी अकेली नहीं होगी। तुम्हारे शौहर कहाँ है बेटा? वो तो बाहर गए हैं, सुबह होते ही काम से निकल गए थे। मैंने उन्हें फोन किया था मगर फोन ऑफ आ रहा था, लेकिन मैंने ना उन्हें मैसेज डाल दिया है, वो जैसे ही मैसेज देखेंगे मुझे कॉल करेंगे। कॉल नहीं आएगा, शिकारी शिकार करता है, कॉल एक्सपेक्ट नहीं करता। मतलब आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ये उसी ने किया है। कैसे मिजाज रहे तुम्हारे शौहर के बीते दिनों? आप सही कह रही हैं, हम जब से उनके माँ बाप से अलग हुए हैं ना, तब से बड़े अजीब से हो गए थे वो। मुझे तो अपना दुश्मन समझने लगे थे। कई बार तो यहाँ तक कह देते थे कि तुम मर जाती तो अच्छा हो। तो लो, उन्होंने तो मुझे मारने का इंतजाम कर लिया। घर का चिराग ही घर को जलाता है बेटा। जज्बातों वाली बाई। ताई हाथ घेऊन जा। चलो अंदर चलो। बोलो जज्बातों वाली बाई, क्या प्रॉब्लम है? चिंगारी की जरूरत तुम्हें भी पड़ गई क्या? वैसे हम सबकी मदद करते हैं। आसमान में पत्थर उछालने का कोई फायदा नहीं है, सीधा मुंह पर ही आके गिरेंगे। मंजरी को ले जाने की हिम्मत कैसे की तुमने? अरे यहाँ सवाल है मंजरी का और तुम हिम्मत की बात कर रही हो। एक्चुअली वो क्या है ना, हिम्मत हमने कभी दिखाई नहीं, क्योंकि वो खुद चलकर आई है हमारे साथ। वो क्या है ना कि पुलिस के साथ टेस्ट मैच खेलो तो मैच ड्रॉ होती है, लेकिन चिंगारी गैंग T20 खेलती है तो मैच कभी ड्रॉ नहीं होता। हमें मंजरी से बात करनी है। नहीं होगी, कितनी भी कोशिश कर लो। सदमे में है वो, उसका घर जला है, लेकिन फिर भी दिल को तसल्ली देनी हो तो एक बार तो हम तुम्हें इस गली में आने ही देंगे। दिवाली का मौका है भाई, फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले। हमारे
ड्रेस कोड का ध्यान रखना। इस गली में वर्दी में कोई भी अलाउड नहीं है। मैडम सर, ये क्या? हम रंगरेज गली जा रहे हैं। नहीं मैडम सर, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। डोंट वरी, हम ठीक हैं। मैडम सर, हर चीज तो आपको नहीं मिल सकता है ना। आपने हमारा भौकाल हमसे मांगा, हमने आपको दे दिया। अब आप हर चीज मांगेंगी, वो नहीं दे पाएंगे। मैडम सर ले जाइए ना करिश्मा जी को आपके साथ, अकेले मत जाइए। ठीक है। आर दे, ताई ने बुलाया है। हट जा। ताई को पटाखे जलाना पसंद नहीं है। अपना ही घर में आप इतना डरती हैं, कमाल है। कुछ जज्बात अंदर के लिए रख दे। चलिए। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? ना ही गुफ्तगू करने आए हैं और ना ही इंटरव्यू देने। मंजरी को बुलाइए। चाय पी लो, कम शक्कर डलवाइए। जज्बात वालों को बहुत जल्दी शुगर होती है ना। नोश फरमाइए। हम नोश फरमाए, आप नोच खाओ, ऐसे नहीं चलेगा। पहले आप। बड़े दिलकश है जमाने वाले, चाय के प्यालों में भी तूफान उठाते हैं। अब ये सारे ड्रामे हो गए हो तो प्लीज मंजरी को बुलाइए। समझ में नहीं आ रहा है वो दोनों कैसी होंगी वहां। माँ, डोंट फियर, आई एम हियर। उन दोनों को कुछ हुआ तो कुंफू से सबकी वाट लगा दूंगा, सबकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। कैसे? ऐसे ईंट से ईंट बजा दूंगा। बिल्ले, तुम जाओगे कि हम तुम्हें भेजे? कहाँ? ऊपर। शिव जी, दोनों को ध्यान रखना। प्लीज बैठो, तुम्हारा स्टेटमेंट लेना है। हम मंजरी से अकेले में बात करना चाहते हैं, सो प्लीज एक्सक्यूज अस। हमारे घर में आई और हमें ही बता रही हो बाहर जाने के लिए। सही कहा था आपने करिश्मा सिंह, ये तो अपने ही घर में इतना डरते हैं। मंजरी, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। ताई,
आप मेरे साथ यहीं रहेंगी तो अच्छा रहेगा। ये फैमिली है मेरी और इनके बिना मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करूंगी। ठीक है, जैसा तुम सही समझो। ओके, ये बताओ कि जब ये हादसा हुआ था उस वक्त तुम कहाँ थी? घर में आटा खत्म हो गया था तो मैं वो लेने बाहर गई थी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि घर से निकलने से पहले तुम गलती से गैस ऑन छोड़ गई हो बिना जलाए? अरे भाई, जिसका घर जल के राख हो गया तुम उसी को कटघरे में खड़ा कर रही हो। उसके पति ने उसको मारने की कोशिश की है। खोजबीन का काम हम कर लेंगे, पहले फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाए। मैं आपकी रिपोर्ट का क्या करूंगी? और वैसे भी आप लोगों को तो केस को बस जलेबी की तरह घुमाना आता है। मुझे पता है कि ये सारा कांड ना मेरे हस्बैंड ने ही किया है। इंसाफ तो हम तुझे दिला कर ही रहेंगे मंजरी, वो भी बिना किसी रिपोर्ट के। छोड़ेंगे नहीं हम उसे। ये क्या बकवास बातें भरी है उसके दिमाग में? पुलिस वाले मौजूद हैं यहाँ, कानून है, जंगल राज नहीं हुआ है। हसीना मलिक, हम जो करना चाहते हैं उसे करने से ना ही तुम हमें रोक सकती हो, ना ही तुम्हारा कानून और ना ही तुम्हारी वर्दी। बाकी तेरे को खून जलाना है तो जला, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। तमीज का धागा पकड़ के बात कीजिए आप। तमीज से कमीज उतारू के। ऑफिशियल वार्निंग दे रहे हैं, इस केस से दूर रहो वरना सबको सलाखों के पीछे डाल देंगे। घर किया नशे ने हमें कैद, अच्छा यूं ही सही, ये जुनूने इश्क के अंदाज छूट जाएंगे क्या? अरे भैया, जरा दुपट्टा अच्छे से लगाओ ताकि ग्राहक देखे तो उसे अच्छा लगे, मजा आए और खरीदे। बहुत टूटा फूटा हूँ इसलिए। आइए आइए मैडम, क्या लेंगे, चाय या कोल्ड ड्रिंक? समोसे ये पूछेंगे ना ये लेंगे क्या, लेकिन हम कुछ नहीं चाहते हैं। इंफॉर्मेशन लेंगे। ये अजीत तुम्हारा परम मित्र है? जी। कहाँ मिलेगा? ये क्या कर रहे हैं? जो पूछ रहे हो उसका जवाब दीजिए ना। सोच रहा है। जब मुंह में दही जम जाता है ना तो उसका लस्सी फेंटना हमको बहुत अच्छे से आता है, क्या समझे? नो मैडम, आपको मना है लस्सी फेंटना, मतलब मारपीट करना। आई एम बिलीव द स्पाई, आई एम नॉट डल, आई विल हैंडल। माँ की आँख, मेरी आँख फूट गई। हाँ तो लगना ही था ना। कहाँ भैया कहाँ? हाँ इतनी क्या जल्दी है आपको? ओलंपिक्स में थोड़ा टाइम है अभी। मैडम मैंने बोला ना, मुझे कुछ नहीं मालूम मैडम। अच्छा तुमको कुछ नहीं मालूम है? तुम्हारे दोस्त के घर सिलेंडर फट गया, तुम्हारे दोस्त की बीवी मर सकती थी, तुमको ये सब नहीं मालूम है? तुम्हारे दोस्त में तो हमको शक था, पर तुम क्या दुबक रहे हो, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। मैडम प्लीज सुनिए मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। हाँ तो जिसने किया उसका पता बताओ, फिर तुमको भागना भी तो है ओलंपिक्स में, गोल्ड मेडल भी तो लाना है इंडिया के लिए, बताओ। हम उससे नहीं बचा रहे हैं मैडम, हम तो अपने आप को बचा रहे हैं मैडम, हम अपनी फिक्र कर रहे हैं। विस्तार से समझाओ हमको। मैडम आपके आने के पहले कुछ औरतें आई थी। रे चौधरी, थारी भलाई के लिए बोल रही हूँ, समझ आ रहा है या नहीं? यहाँ पर कोई महिला पुलिस वाली आएगी ना तो उसके सामने अपनी जबान मत खोलना, समझ आया या नहीं? जी। नहीं तो थारी जबान बोलने लायक ना छोड़ूंगी। चलो। इसकी मैया की सासू मैया, चिंगारी गैंग हमसे पहले आ गई। करिश्मा मैडम, एक क्वेश्चन मेरे मन में पॉपअप हो रहा है। कहा जल्दी बोलो जल्दी। मतलब ये चिंगारी गैंग मंजरी के पति तक भी हमसे पहले पहुंच गई तो? मैं टोपा हो क्या? ऐसा नहीं होने देंगे हम। पुष्पा जी बात समझिए, देखिए सुनिए, आप बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, मैडम सर आपको पसंद कर दिया, आप भी मैडम सर चापलूसी वगैरह करती तारीफ करती रहती हैं, तो हमको लगता है कि आपको जाना चाहिए। हाँ। अरे शेर भी बकरे को बहुत पसंद करता है ना संतू? संतू क्या? छोड़ो, देखो तुम भी बहुत दिनों बाद आई। हाँ। तुम बात करो ना, तुम्हें नहीं डांटेंगी मैडम से। अरे बहुत दिनों के बाद आई हो सकता है बहुत सारी चीजें बदल गई हो।
एक काम करते, इनी मिनी माइनी मो करते और जो हार गया वो मैडम से बात करेगा। इनी मिनी माइनी मो। हाँ। हमारे बचपन में टीप टाप कपड़ा साफ खेलते थे संतू जी। हमारे बचपन में कित कित खेलते थे। कैसे? क्या चल रहा है? कितने खेल रही हैं? नहीं नहीं मैडम सर, चीता कुछ कहना चाहते हैं। चीते बोल बोल ना। हमने बोलना। आप लोगों के पास बहुत फुर्सत है, हमें बहुत काम है। मुद्दे पर आइए। मैडम सर, हम लोग सब लोग ऐसे बोल रहे थे ना कि कहिए। थाना पर बहुत दिन से ऐसे तनावपूर्ण स्थिति, तनावपूर्ण माहौल चल रहा है और दिवाली भी आ रहा है, तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि हम लोग थाना को साफ सफाई करते, सजाते वगैरह, दिवाली वगैरह हम मनाते तो अच्छा लगता ना, मतलब दिमाग थोड़ा सा हट जाता, हल्का हो जाता सब कुछ। मनाइए। थैंक यू मैडम सर। आप भी मनाएंगे हमारे साथ? हाँ, आ जाएंगे। हाँ। अब वो फोरेंसिक वाले से कोई अपडेट, रिप्लाई कुछ आया? नहीं मैडम सर। मैडम सर नमस्ते। आई। तो क्या रिपोर्ट है गैस सिलेंडर वाले केस की? हमने एविडेंस की जांच की। हाँ। पहले आपको फोन पर ही बताने वाले थे, फिर सोचा इसी रास्ते से घर जाते हैं तो आपको मिलकर ही बता दें। तो अब आ गए ना, अब बताइए, प्लीज बताइए कि इस सब में मंजरी के पति का हाथ है या फिर ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट है? देखिए मैडम सर, अब ये तो मंजरी का पति नहीं है, ये तो बेचारा गैस पाइप है। सारी गड़बड़ इसी ने की है, इसी में से गैस लीक हो रहा था। अब गैस का क्या है, ज्वलनशील है, कहीं से भी चिंगारी निकली तो फट जाएगा, वही हुआ। इसी में से गैस लीक हो रहा था। अब गैस का क्या है, ज्वलनशील है, कहीं से भी चिंगारी निकली तो फट जाएगा। हस्बैंड ने पाइप काट दिया। अब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। एक मिनट चाचा, आप एक जगह चिपके रहिए ना। ने चित्त भी मेरा, पट भी मेरा और अंटा मेरा बाबूजी का। ऐसा कैसे हो सकता है? जब कोई पाइप छेड़ा ही नहीं तो लीकेज कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? गैस पाइप की भी एक्सपायरी होती है, उसके बाद उसमें दरारें पड़ने लग जाती है। ये देखिए, अब जब दरारें पड़ जाती है तो लीकेज होने लगता है, और अगर ऐसा हुआ यदि तो एक्सीडेंट ही कहलाएगा ना मैडम सर। पूरी रिपोर्ट कब तक मिल सकती है? रात दिन एक कर दिया है, रात तक आ जाएगी मैडम सर। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ठीक है मैडम सर। लोरी जैसा था ही। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप सब प्लीज जाइए, अपना काम करिए। जी। संतोष शर्मा, आप नहीं, आप एक वीडियो बनाइए। किसका? हमारा। इतना बड़ा रॉकेट? अरे दिवाली में तो पूरी दुनिया रॉकेट फोड़ेगी, लेकिन जब चिंगारी इसके पति के साथ इंसाफ करेगी ना, ये तब के लिए है। दुनिया को भी तो पता चले कि धमाका चिंगारी ने किया था। लेकिन आप करने क्या वाली हैं मेरे पति के साथ? नमक डालो स्वाद अनुसार और इंसाफ करो औकात अनुसार। तुम्हारे पति के जुर्म की औकात के अनुसार ही उसका इंसाफ होगा। बड़ा रॉकेट, यो तो मैं ही जलाऊंगी। हाँ हाँ, तू ही जलाएगी, सब करेगी। पहले ये बता कि इसके पति की क्या खबर है? इसके पति की तो कोई खबर ना है, पर यो खबर देखी है आप लोगों ने? यो देखो। नमस्ते लखनऊ वासियों, आज हम आपको बहुत ही जरूरी सूचना देना चाहते हैं, या यूं कहें कि महिला पुलिस थाना आपको वार्निंग देना चाहता है एक ऐसे बॉम्ब के बारे में जो लगभग आप में से हर किसी के घर में मौजूद है और कभी भी कहीं भी बिना किसी वार्निंग के फट सकता है। और वो बॉम्ब है आप सभी के किचन में मौजूद गैस सिलेंडर। हर गैस सिलेंडर के साथ एक पाइप अटैच्ड होता है, और अगर ये पाइप अपनी एक्सपायरेशन डेट क्रॉस कर जाए तो ये आपका दुश्मन बन सकता है। जिस तरीके से गाड़ी के पहिए हर 5 साल में बदलने चाहिए क्योंकि वो पुराने हो जाते हैं, उनमें से हवा लीक होने लगती है, ठीक उसी तरीके से इस गैस पाइप की भी एक्सपायरी डेट होती है।
अगर वो डेट क्रॉस हो जाए तो इसमें से गैस लीक होने लगती है और सिलेंडर कभी भी फट सकता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पाइप पर ही एक्सपायरी डेट लिखी होती है, वो चेक कीजिए। अगर गैस पाइप की डेट एक्सपायर हो चुकी है तो प्लीज तुरंत उस पाइप को बदल लीजिए। इसी में आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा है। इस दिवाली धमाके को घर से बाहर रखिए। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रहताइयो तो तेरे से भी बूढ़ा हो गया है। 6 महीने हो गए, इसे आज ही बदल दो। भला हो इस हसीना मलिक का, वरना कब जमीन के नीचे चले जाते पता भी नहीं चलता। लड़ाई झगड़ा और उसूल एक तरफ, बात तो है जज्बात वाली बाई में, लेकिन सारे मसले जज्बात से नहीं सुलझाए जा सकते। हैप्पी दिवाली माँ, हैप्पी दिवाली ठीक है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। गिफ्ट नहीं, खाली हाथ। खाली हाथ मतलब ऐसे कैसे रे? अपने ऐसे समझाए तुम? गिफ्ट लाए हैं हम। तो लाओ, लीजिए संतू जी। संतू जी आपके लिए लेकर आए। खोलिए खोलिए, देखिए देखिए क्या है। क्या है? सरप्राइज। संतू जी, हमको नहीं लगता है ना कि इससे बेहतर भेंट भी हो सकता है। इससे अच्छा गिफ्ट कोई और हो ही नहीं सकता है। वाह चीते, वाह क्या गिफ्ट दिया है। सेफ्टी फर्स्ट। चीते, आई एम प्राउड ऑफ यू। मतलब मैडम सर के मैसेज ने एकदम बवाल कर दिया है। बेहतरीन बढ़िया मैसेज दिया है। हम सबको ये खरीदना चाहिए, हम सब खरीदेंगे। खरीदेंगे नहीं बिल्ले, खरीद रहे हैं लोग। लाइन लगी हुई है गैस पाइप की दुकानों पे। मैडम सर की बात सभी को समझ में आ गई है कि हमें गैस पाइप की एक्सपायरी डेट चेक करते रहना चाहिए और एक्सपायरी होती उसे बदल देना चाहिए। अरे आग लगा दी मैडम सर के मैसेज ने। ए पांचवी फेल, आग नहीं लगानी है, आग से बचाना है। दिवाली है, आग लगा दी। वैसे हर कोई संतू की तरह खुशनसीब थोड़ी ना होता है। यहाँ हमें देखो, हम ही अपने लिए तोहफे खरीदते रहते हैं। क्या बात है पुष्पा जी? बहू का इतना परवाह तो दिवाली गिफ्ट हमको भी दे देती। करिश्मा मैडम, हैप्पी दिवाली। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हैप्पी दिवाली। और तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है ठीक है ठीक है। करिश्मा मैडम, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं, क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा है आप मैडम सर का इंतजार कर रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको तो पता ही है ना कि यहाँ आना है, या फिर अब टीम से भी उनके जज्बात उखड़ने लगे हैं। हम खुद जाकर बोले थे उनको। पर मुझे नहीं लगता कि मैडम सर आएंगी, क्योंकि आजकल वैसे भी उनका मूड ठीक कहाँ रहता है। अरे मैडम सर आ जाओ। अरे हाँ मैडम सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मैडम सर। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली मैडम सर। हैप्पी दिवाली करिश्मा सिंह। मैडम सर, भगवान आपको हमेशा तरक्की दे, बहुत सारी तरक्की। आपको भी धन्यवाद। मैडम सर, हमें तो लगा ही नहीं था कि आप आएंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं आते पुष्पा जी? दिवाली तो सब अपने परिवार के साथ ही मनाते हैं ना, तो हम आ गए। सही कहा मैडम सर आपने, सब लोग दिवाली अपनी फैमिली के साथ ही मनाते हैं। तो इसका मतलब मंजरी का पति भी अपने माँ बाप के पास गया होगा दिवाली मनाने। उसको वहीं पकड़ना होगा मैडम सर हमें। बिल्ले, 5 मिनट में जितना दिवाली बना सकते हो बना लो, तुमको चलना है हमारे साथ। जय हिंद मैडम सर। ओके, तो थोड़ी देर बाद एवरीबॉडी गेट बैक टू वर्क। दिवाली का दिन है, किसी के साथ कोई हादसा नहीं होना चाहिए, सो प्लीज बी रेडी। जी मैडम।
सॉरी ये आ गया गंतव्य स्थान। हे! बाप रे, चिंगारी यही डरता हमसे पहले ये चिंगारी गैंग ने अजीत को पकड़ लिया। अभी कहाँ? नहीं करिश्मा मैडम, ये बहुत डेंजरस लोग हैं। तुमको तो कुंफू आता है ना? रे क्या हुआ, डर गई क्या? इसे हमारे हवाले करो। हाँ, तूने बोल दिया और हमने कर दिया। पिछली बार गर्दन से खरगोश की तरह पकड़ा था, भूल गई क्या? याद दिलाएं। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, एट योर ओन रिस्क। तो कोशिश कर ले। हम आओ। नहीं, पुलिस वालों पे हाथ नहीं उठाते। रे तू भी ना ताई। अरे हाथ नहीं उठा सकते, पर आंखों में धुआं तो झोंक सकते हैं। कर रही है, पुलिस वालों के आने का वेट कर रही है क्या? जल्दी कर। नहीं आएगी। अरे जल्दी कर, वो आ जाएगी। ये कैसे किया? ये चिंगारी गैंग से जादू टोना भी जानती है क्या? क्या चिंगारी गैंग ले गए उसे? हम रंगरेज गली जा रहे हैं उसे लेने। नहीं, अब आप और कुछ नहीं करेंगे, इसे हम अपने तरीके से हैंडल करेंगे। आप प्लीज वापस आइए। करिश्मा जी वही है? मैडम सर, फॉरेंसिक। हाँ जी, क्या रिपोर्ट है? अरे वाह, आपको कैसे पता कि रिपोर्ट आ गई है? अभी तो आई है। पहले सोचा आपको मिलकर बता दूं, फिर सोचा फोन पर ही बता दूं। दिवाली की विश भी कर लूंगा। घर जाना था, दिवाली है, हैप्पी दिवाली। रिपोर्ट क्या है? पाइप एक्सपायर्ड था मैडम सर। क्या मतलब ये एक्सीडेंट था? अब रिपोर्ट तो यही बता रही है। ठीक है, शुक्रिया। इतनी मुरझाई हुई क्यों है? दिवाली है, लेकिन मेरे पति तो मुझे उड़ा के ही दिवाली मनाने वाले थे ना। मानती हूँ मैं कि तू दुखी है, लेकिन किसके लिए? खुद की खुशी के बारे में खुद ही सोचना चाहिए मंजरी। क्या तू उसके भरोसे इस दुनिया में आई थी? और जब आई थी, भूख लगती थी तो खुद ही रोती थी ना, ताकि तेरी माँ तेरे को दूध पिलाए। कोई और रोता था क्या तेरे लिए? नहीं ना। अपने बारे में खुद ही सोचना चाहिए। तो फिर क्यों किसी को पावर देने का कि वो तेरे को हंसाए, वो तेरे को रुलाए? अरे अपने ही हाथों में अपनी खुशी होती है, और जिस दिन हम ये दूसरों के हाथों में देते हैं ना, तो वो हमें अपना गुलाम बनाने लग जाते हैं। समझी? रोहन इकड़े है, ये ले, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये कहाँ लेकर आए आप सब लोग मुझे? ये रहे मंजरी के पति परमेश्वर। मंजरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो उन लोगों के साथ? ए, तो तेरा प्लान था इसको उड़ाने का?
किसने कहा आपको? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जज्बात वाली भाई, हैप्पी दिवाली। शिवानी, हम जानते हैं कि अजीत तुम्हारे पास है, लेकिन हमारे पास रिपोर्ट है और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि पाइप एक्सपायर हो जाने की वजह से ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ था। अजीत को छोड़ दो। देखो, बात समझने की कोशिश करो। अगर हम चाहते तो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं भी दे सकते थे और फिर एक निर्दोष इंसान के साथ मारपीट करने के इल्जाम में तुम्हें पकड़ लेते और सीधा अंदर जेल में डाल देते। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि तुम्हारे काम करने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन हम जानते हैं कि उसूलन तुम गलत इंसान नहीं हो। तुम बेवजह कभी किसी बेकसूर इंसान पर हाथ नहीं उठाओगे, इसीलिए हम तुम्हें ये सब बता रहे हैं। सही काम करो और अजीत को भेज दो। ठीक है, अगर ऐसा है तो तेरे पास लेकर आती हूँ मैं उसको। शिवानी अजीत को लेकर आ रही है। हैप्पी दिवाली मैडम सर। हैप्पी दिवाली। क्या हुआ, आप फिर भी टेंशन में क्यों लग रही हैं? हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये सब एक्सीडेंट ही था तो फिर अजीत भागा क्यों? ऐसा क्या है जो हम मिस कर रहे हैं? मिन्नी, ये इनोसेंट है, कुछ नहीं किया इसने। मैं कह रहा था ना आपको, मैंने कुछ नहीं किया। चुप करो शिवानी, तुम्हें सच कैसे पता? वो अगर झूठ बोल रही हो तो? क्योंकि जज्बात वाली उसूल की पक्की है और उसूल वाले लोग उसूल वालों को धोखा नहीं देते। वो एक एक्सीडेंट था, पाइप एक्सपायर हो गया था। नो बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक्सपायर हो? अभी पिछले महीने तो खरीदा था और इन्होंने खुद लगाया था अपने हाथ से। तो ये कांड तूने किया है, ये तेरा ही प्लान था ना? जानबूझकर एक्सपायर्ड पाइप लगाया गया ताकि जब सिलेंडर फटे तो वो एक्सीडेंट लगे और तेरे ऊपर इल्जाम ना आए। इसीलिए जज्बात वाली बाई के रिपोर्ट में तू बेकसूर है। बताता है तोड़ू तुझे। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। मुझसे गलती हो गई, मंजरी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रीना, हाथ गिन जा। मंजरी, मंजरी, मंजरी मेरी बात सुनो। मंजरी, कहाँ जा रही है तुम? मैडम सर, लेकिन आपको इतना भरोसा कैसे हो गया चिंगारी गैंग पे? वो काहे छोड़ेंगे उसे? हम अभी भी कह रहे हैं कि हम सब चलते हैं वहां पे। है शिवानी, हमने कहा था कि वो इनोसेंट है, फिर क्यों मारा उसे? उसूलों का सिर्फ ढोंग करते हो तुम लोग। तू जैसे अपने जज्बातों का ढोंग नहीं करती, वैसे हम भी अपने उसूलों से पीछे नहीं हटते। लेकिन तू जज्बातों में बह जाती है और दोषी फरार। हम अपने उसूलों को बेड़ी नहीं बनाते, पहले अच्छे से चेक करते हैं, तभी तो इन जैसों तक पहुंच पाते हैं। ये इनोसेंट नहीं है, वो एक्सपायर्ड पाइप इसने खुद लगाया था। मैंने खुद देखा था, नई पाइप लगाने के बहाने इन्होंने गला हुआ पाइप लगा दिया था।
जज्बातों वाली बाई, तेरे कानून पे ना जज्बातों की पट्टी बंधी है, लेकिन मेरा कानून सब कुछ देखता है। अगर ये इनोसेंट नहीं होता तो कोई भी कानून इसे छोड़ता नहीं। कोर्ट में इसे सजा मिलती ही मिलती। सजा तो तुरंत देनी ही पड़ती है, ये नहीं कि सालों तक किश्तें चुकाते रहो। अगर तेरे न्याय के लिए ये वेट करती ना, तो इसका पति इसको किसी और तरीके से मार देता। तब क्या करती? हमारा इंसाफ हो गया। अच्छा, कम से कम ये तो नहीं कह सकती कि हमने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। अब हमारा इंसाफ होगा। करिश्मा सिंह जी, इसका बयान लीजिए कि चिंगारी गैंग ने इसे मारने की कोशिश की। नहीं नहीं मैडम, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो मैं बाइक से जा रहा था तो गिर गया तो चोट लग गई। अमाओ, खजूर के पेड़ का झुका हुआ डाल, झूठ काहे बोल रहे हो और इनका साइड काहे ले रहे हो तुम? लेनी तो चाहिए ना मैडम, इन्होंने मुझे गलती का एहसास दिलाया, सही रास्ता दिखाया मुझे। मुझे माफ कर दो, एक मौका और दे दो, मुझे माफ कर दो। पहले मुझे लगता था कि मेरी खुशी आपके साथ रहने में, लेकिन खुशियां अपने हाथों में होती हैं। उन्हें जब हम दूसरों के हाथों में दे देते हैं ना, तो वो हमें गुलाम बना कर रखते हैं। मुझे तो आपके साथ रहना ही नहीं है, चले जाओ यहां से। थैंक यू ताई, आप सबकी वजह से ही मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ। जज्बातों वाली बाई, हैप्पी दिवाली। स्टॉकर वाला कहानी सुना तो मंजरी इनके पास चली गई। ये वाला कहानी अगर सब सुनेंगे तो पूरा शहर इनकी सुनेगा। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है मैडम सर। हाँ 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 अम्मी, हम सुन रहे हैं। आप बताइए क्या सपना है आपको? अम्मी आप भी ना सुबह से हम ही मिले क्या आपको? मतलब सपना भी देखा तो क्या देखा कि हमारी शादी हो चुकी है, हमारी बच्ची ने हमारे नाक में दम कर रखा है और बच्ची का चेहरा करिश्मा सिंह से मिलता है। वाह, मतलब कमाल है आप। हाँ अरे बेटा, सपनों का क्या है? दिल में जो कसक रह जाए, दिमाग कमबख्त उसका सपना बना देता है। ये तो वैज्ञानिक बात है। चाहत पूरी हो जाए तो इंसान भटकना बंद कर देता है, फिर वो चाहे जिंदगी हो या सपने। बात तो सही कह रही हैं आप। बहरहाल प्लीज, हम अब बस थाने पहुंचने वाले हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। कसक, टीस, दर्द पूरा हो जाए तो इंसान पूरा हो जाता है।
नमक भी सही था। पहले खा लीजिए, फिर बात करेंगे। कहाँ कहाँ क्या खा रहे हैं हम? बाप रे बाप, कितना झूठ बोलिएगा पुष्पा जी। एकदम खुला नजर से दिख रहा था, सामने दिख रहा था, आप खा रही थी भाई। जाओ ना, तुम दोनों को अपना अपना काम नहीं है क्या? जाओ करो अपना काम। आप भी अपना काम कीजिए, जाइए। एक मिनट। आपने अपना भौकाल छोड़ा, हमने कुछ नहीं कहा। आपने उटपटांग सी चीजें करना शुरू किया, जैसे योगा, कुछ अटपटी सी खाने वाली चीजें बनाने की। हमने कुछ नहीं बोला, मगर आज हम चुप नहीं रहेंगे। आज हम बोलेंगे। वैसे भी आप कब चुप बैठती हैं? हमेशा तो बोलती ही रहती हैं। बोलेंगे ना, क्यों ना बोले हम। आप बताइए, हमारे घर में तो कोई मांसाहार करने वाला है नहीं, तो फिर आप क्यों सीख रही हैं मांसाहार बनाना? अरे हम तो खाते हैं ना। पुष्पा जी, हम जो टिफिन लाए थे उसमें जो मटन था उसका स्वाद हमें ठीक नहीं लगा, इसलिए हम देख रहे थे कि हमसे क्या गलती हो गया। क्या? हाँ। मटन लाई थी? मटन था हाँ, लेकिन आपके लिए नहीं था, हमारे लिए था। तभी हम सोचे, खाते समय कोई अंदर से हमें माँ कैसे पुकार रहा है। एक सेकंड, मटन मामा नहीं करता है, वो ये करता है। आपने तो हमारा धर्म भ्रष्ट करके रख दिया। अब जब लल्ला के पापा रात को हमारे सपने में आएंगे, पूछेंगे कि तुमने आज क्या खाया, तो हम क्या जवाब देंगे कि हमने खाया? हाँ? तो हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं किया था, आपने खुद नहीं खाया। काहे मुंह मारती है दूसरों के टिफिन में? मत मारा कीजिए ना मुंह। गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, हमें से गलती हो गई है। पुष्पा जी। जय हिंद मैडम साहब। जय हिंद। एक काम करिए, सब लोग अर्जेंटली हमारे केबिन में आइए। जी। अभी।